नमस्कार। सक्षम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज मैं पुनः अपने निदेशक मंडल की तरफ से एक सामान्य सूचना के साथ उपस्थित हुआ हूँ और यह सूचना जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत जरूरी है और जानने योग्य है। हालांकि तमाम अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और तमाम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और तमाम तरीके की पुस्तकों के माध्यम से सारी जानकारी आपके पास पहले से है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी विश्वसनीय स्रोतों का, विश्वसनीय सूत्रों का इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी किसी अपने से प्राप्त हो। तो बस एक सामान्य सा प्रयास है जो लोगों के लिए जो अभी तक नहीं जान पाए हैं, जो जानते हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं जानते हैं वो आज थोड़ा सा रियलिटी ग्रेड के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, एक सामान्य सा मैंने एक पैटर्न आपको बना करके दिखाया है। ये पहले तो आप पैटर्न को समझिएगा, पैटर्न को जानिएगा। अभी एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है, 22 अप्रैल 2024 उस पर डेट पड़ी हुई है, 22/4/2024 डेट पड़ी हुई है, जिसमें मुख्य सचिव के द्वारा टीबीटी की कुछ योग्यताएं, पीजीटी की कुछ योग्यताओं के संबंध में कुछ शासनादेश जारी हुआ था। तो लोग उसको एलटी के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि अभी सही नहीं है, क्योंकि वो अशासकीय विद्यालयों के लिए निकाला गया शासनादेश था। उसमें जो योग्यताएं परिवर्तित की गई थी, वहां पर नवीन योग्यताएं और पुरानी योग्यताओं को कंपेयर करके एक लिस्टेड रूप में निकाला गया है। जो आदेश सही है, लेकिन आदेश किसके लिए है? वो आदेश है टीजीटी और पीजीटी के लिए। बहुत लोग अभी भी ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं कि टीजीटी पीजीटी क्या है और एलटी ग्रेड क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां अब निकाली जाएंगी वो टीजीटी और पीजीटी कहलाती हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा। पहले क्या था? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। सरकार ने अब उसका नाम चेंज कर दिया है। अब वो चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो अब वहां से अगर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भर्ती निकलेगी तो वो टीजीटी पीजीटी के रूप में जानी जाएगी। तो 22 अप्रैल वाला जो लेटर है उसका संबंध सीधे किससे है? टीजीटी और पीजीटी से है, जो आपके एडेड स्कूल के संबंधित योग्यता निर्धारित करते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब ये एलटी ग्रेड टीचर कौन होते हैं? ये प्योर सरकारी टीचर होते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालय हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? जीआईसी और जीजीआईसी। एक है आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और दूसरा है गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो ये जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, इसमें मेल तथा फीमेल दोनों प्रकार के शिक्षक रखे जाते हैं। और ये आपका जो जीजीआईसी है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को नियुक्त किया जाता है। तो इसीलिए जब आप सूक्ष्म विज्ञापन देखे तो उसमें आपको लिखा था कि इतनी महिला शिक्षिकाओं का और इतने पुरुष शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उसी की एक साठ विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसका पूर्ण विज्ञापन 28 तारीख को शासन का आयोग का कथन है कि हम 28 तारीख को जारी करेंगे। लेकिन इंतजार कर लेना उचित है, क्योंकि जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक हम ये मान के ना चले कि 28 को ही जारी हो जाए। हो सकता है 29 हो जाए, या हो सकता है अगले महीने में चले जाए। तो वो आप अपने हिसाब से समझिएगा। जब आएगा तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी आ जाए उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ पर आकर के हम देखते हैं तो एलटी ग्रेड टीचर जो है उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अभी कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना जा रहा है कि प्री तथा मेंस होगा। हाँ, आयोग का एक कथन था कि अब हमारे द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी वो 2 स्तरीय होंगी, प्री तथा मेंस। तो आयोग ने कहा है तो हो सकता है कि प्री और मेंस भी हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का जो है कथन है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी में है, आयोग भर्ती जल्दी करवानी है, क्योंकि शिक्षकों की बहुत कमी है जीआईसी जीजीआईसी में। तो हो सकता है एक सिंगल परीक्षा जैसे हमेशा से होती आई रही है उस तरीके से हो जाए। तो अभी तक तो हम सिर्फ पुराना प्रारूप ही मान करके चल रहे हैं। तो जो पुराना प्रारूप है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह है आपका। एक चीज और बहुत लोग पूछते हैं कि एलटी ग्रेड टीचर होते कौन है? अच्छा, एलटी ग्रेड टीचर वो है जो जीआईसी तथा जीजीआईसी में कार्यरत है और जिनको कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये 4 क्लासें पढ़ानी है।
कुछ लोग कहते हैं कि सॉरी 5 क्लासें यहाँ पर पढ़ानी है, 5 क्लासें यहाँ पर पढ़ानी। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ 9 और 10 वालों को एलटी ग्रेड कहा जाता है। हाँ, कहते तो सही है 9 और 10 वालों को, लेकिन चूंकि जीआईसी में 6, 7, 8 के लिए कोई स्पेशल भर्ती होती नहीं है, इसलिए जो एलटी के टीचर होते हैं उनको ही 6, 7, 8 भी पढ़ाना रहता है। तो आपके लिए ये जिम्मेदारी है कि आप अपने विद्यालय में 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 5 कक्षाओं को पढ़ाएंगे। समय समय पर आपका प्रमोशन भी होगा, समय समय पर आपके वेतन वृद्धियां भी होती रहती हैं। ये तमाम सारी व्यवस्था जो सरकारी नियमों में है वो आपको प्राप्त होगी। इसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम 2 घंटे का होता है। टोटल एग्जाम की जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है, ठीक है ना। और टोटल जो प्रश्न होते हैं बेटा वो होते हैं 150 मार्क, 150 मार्क का टोटल एग्जाम होता है। अब एग्जाम को इन्होंने क्या किया, 150 नंबर को 2 भागों में बांट दिया। ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। पहला क्या है आपका सामान्य जागरूकता संबंधी प्रश्न इसमें आते हैं, जो सभी विषयों हेतु समान रूप से अनिवार्य है। चाहे आप हिंदी देंगे, संस्कृत देंगे, आप हिंदी देंगे, संस्कृत देंगे, गणित देंगे, विज्ञान देंगे, कोई भी विषय देंगे, वहां पर आपको ये 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर अब दूसरा आपका क्या है, 120 नंबर का जो संबंधित विषय से, जैसे आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी का होगा, संस्कृत से आप एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत का होगा, अंग्रेजी से दे रहे हैं तो अंग्रेजी का होगा। यानी जो भी संबंधित विषय आपका है उससे आप यहाँ से 120 अंक का प्राप्त करेंगे प्रश्न। और यहाँ पर आपकी ये 30 नंबर है जो सबके लिए कॉमन है। उसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, करंट अफेयर, यानी कि जो एग्जामिनेशन में विगत 1 वर्षों के पहले की कुछ घटनाएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उन सारी घटनाक्रमों को हम करंट अफेयर्स के रूप में जाने। फिर आपका भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा है भारतीय शासन एवं संविधान। चौथा है आपका भारतीय भूगोल। पांचवा है आपका अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विकास। और फिर है आपका पर्यावरण अध्ययन। फिर है आपका सामान्य विज्ञान। फिर है आपका सामान्य जागरूकता। और अंत में है आपका स्ट्रेटेजी। यानी इतनी सारी यूनिटों को मिलाकर, अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी यूनिटें महत्वपूर्ण है, इन सारी यूनिटों को मिलाकर के 30 अंक का क्वेश्चन पूछा। अब हम आपको जो एलटी ग्रेड से संबंधित जो जानकारी थी, सामान्य जानकारी थी, उनकी जानकारी आपको दे दी है। अब ये हमारी टीम के द्वारा, हमारे जो भी मेंटर्स हैं उनके द्वारा बेहतरीन कंटेंट आपको कल से उपलब्ध होंगे इसी YouTube चैनल पर। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये सारा कुछ आपको निःशुल्क मिलने वाला है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, हमसे जुड़े हुए जितने भी सक्षम परिवार के पुराने नए सदस्य हैं, वो सब ये 30 अंक का जितना भी कंटेंट पढ़े, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, गुणवत्ता परक पूर्ण तरीके से शिक्षा आपको प्राप्त होगी यहाँ से इस 30 नंबरों की, जिसके वीडियो आपको कल से अलग अलग प्रारूप में मिलने चालू हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, आपका दिन शुभ हो।